झरिया चासनाला धनबाद के सिविल सर्जन ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र झरिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का दौरा किया। अस्पताल परिसर का निरीक्षण करते हुए जांच पड़ताल की। वहां कार्यरत डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी से मिलकर उनकी समस्याओं को जाना। पत्रकारों से बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने निरीक्षण के दौरान जो CHCs हैं उनकी समस्याओं को जाना है, उन्हें दूर करने का आश्वासन दिया है और बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल और SNMMCH अस्पताल धनबाद के सभी कर्मचारियों के बीच आपस में सेवा भाव रखने का भी निर्देश दिया है। बताया है कि 24 घंटा सेवा इन अस्पतालों में उपलब्ध है, जिनमें डॉक्टर मौजूद रहते हैं। जब तक दूसरा डॉक्टर नहीं आ जाए, डॉक्टर को अपनी कुर्सी नहीं छोड़ने की भी हिदायत उन्होंने दी। हमारा सिर्फ उद्देश्य ये है कि मैं अभी सिविल सर्जन का चार्ज लिया हूँ। मैं अपने हर अस्पताल को सिविल सर्जन बनने के बाद देख रहा हूँ कि कहाँ क्या त्रुटियाँ हैं और उसको हम कैसे उसका निदान कर सकते हैं। हमारे सहकर्मियों में किस चीज़ की कमी है, हम चाहते हैं कि उस कमी को हम दूर करें। इनमें ये उत्साह आए कि स्वतः प्रेरित हो करके ये हमारे जो लाभार्थी हैं उनको लाभ दें। धनबाद नगर निगम की 7 सदस्यीय टीम ने आयुक्त की अगुवाई में ISM गेट और रणधीर वर्मा चौक के आसपास संचालित निगम के दुकानों की जांच की। आवंटित किए गए लोग दुकान चला रहे हैं या उनके बदले दुकान कोई और चला रहा है, इसकी पड़ताल के लिए जांच अभियान चलाया गया। आयुक्त को 36 दुकानों की सूची मिली थी, जिनकी रिपोर्ट उन्हें सौंपनी थी। निगम को यह शिकायत मिल रही थी कि दुकानदारों को आवंटित दुकानों पर कोई और दुकान चला रहा है। रिपोर्ट मिलने के बाद अब नगर निगम इस पर कार्रवाई करेगी। आज नगर आयुक्त महोदय का निर्देश था, जितना भी ISM गेट के पास जितने भी दुकान बने हुए करीब 100 के आसपास और रणधीर वर्मा चौक के पास 36 दुकान, उसका लिस्ट हमें मिला है और उसमें सभी दुकानों का जांच करना है कि वो उस जो दुकान आवंटन है, वो आवंटन वाले व्यक्ति उस दुकान पे बैठे हैं या फिर वो किराया पे दे दिए। इस तरह के कुछ लोगों से कंप्लेन आया था कि जो जिसके नाम पे दुकान है वो दुकान पे ना बैठकर किसी को किराए में दे दिया गया है। उसी के संबंध में आज एक 7 सदस्यीय टीम थी, उस टीम के द्वारा वहाँ पे जांच किया गया और इस जांच का एक रिपोर्ट तैयार हो रहा है। उस रिपोर्ट को हम लोग नगर आयुक्त महोदय को सौंपेंगे। उस रिपोर्ट में ये रहेगा कि वहाँ पे स्पॉट पे हमें क्या मिला, एक्चुअल दुकानदार वहाँ पे थे और वो किस तरह का बिजनेस कर रहे हैं या फिर किसी और को हस्तांतरित कर दिए थे या रेंट पे दे दिए थे या बेच दिए थे, तो इसकी एक रिपोर्ट। धनबाद रेलवे DRM कार्यालय के लोको पायलटों ने सामूहिक रूप से 12 घंटे का उपवास शुरू किया। रेलवे का निजीकरण रोकने, पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने समेत लगभग 1 दर्जन मांगों को लेकर ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के बैनर तले देशव्यापी आंदोलन किया जा रहा है। इस मौके पर भारी संख्या में आंदोलन स्थल पर रेल कर्मी मौजूद रहे और सरकार के रेल प्रबंधन की नीतियों के विरोध में जमकर नारेबाजी की। हम लोग का जो NPS का जो लड़ाई है वह बहुत ही अहम लड़ाई है, जो बुढ़ापे का एक सहारा होता है और उसके माध्यम से हम अपने बुढ़ापे को जब रिटायरमेंट के बाद जाते हैं तो घर में जो है एक पेंशन मिलता था, उस अधिकार को छीन लिया गया है। उसको पुनः बहाल करने के लिए हमारी लड़ाई चल रही है। लोको पायलट जो है और साथ साथ जितने भी रेल कर्मी हैं उनका 2 सालों से 1 जुलाई 2007 से 43,600 के ऊपर का नाइट अलाउंस काट दिया गया है। उस नाइट अलाउंस को जो है सो पुनः बहाल करने के लिए और एरियर के साथ देने के लिए हमारी डिमांड चल रही है। उसके बाद रेल का निजीकरण चल रहा है, निगमीकरण चल रहा है। अन्य जो सरकारी संस्थान है उसको बेचा जा रहा है सरकारों के द्वारा। उसको न बेचते हुए सरकार के द्वारा रोज़गार मुहैया का जो है सो व्यवस्था करने के लिए, रोज़गार का जो है सो व्यवस्था करने के लिए हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि आप रेल को न बेच करके रेल में रोज़गार का उत्पन्न करें, जिससे कि हमारे जो और भी आम मजदूर कर्मचारी के बेटे आ रहे हैं वो आकर के अपनी काज करेंगे। हाँ, ये 1 दिवसीय धरना है और हमारा जो यह 1 दिवसीय धरना है। मेरे रेल प्रेमियों आपस में प्रेम करो, रेल प्रेमियों, मेरे रेल प्रेमियों आपस में प्रेम करो, रेल प्रेमियों। प्रशासन तुम चालक को परेशान मत करो, जब भी कुछ बोलो रूल में रह
जाता है गहरा घाव जो बनता है गोली से, भर जाता है गहरा घाव जो बनता है गोली से, पर वो घाव नहीं भरता जो बना प्रशासन की बोली से। दो मीठी बोली कहो। पलामू प्रमंडल में कम वर्षा की स्थिति को देखते हुए आयुक्त जटाशंकर चौधरी ने पलामू, लातेहार और गढ़वा जिले में कम वर्षा होने के कारण उत्पन्न स्थितियों की समीक्षा की। आयुक्त ने पानी, जल संचयन और कृषि पर फोकस कर विशेष कार्य करने पर बल दिया। आज की मीटिंग में मैंने जितने भी विभाग हैं जो कृषि के संबंध में कोई काम कर रहे हैं या कर सकते हैं, उनको मैंने आज बुलाया था और उस जिले के सभी उप विकास आयुक्त भी थे, उपायुक्त लातेहार भी उपलब्ध है यहाँ पे, और उसके साथ मैंने विस्तृत चर्चा की और अभी तक क्या काम किया गया है उसकी समीक्षा मैंने की। उनको दिशा निर्देश दिया गया है कि वो वर्षा की स्थिति हो, चाहे बीज वितरण हो, चाहे फसल स्थिति हो, चाहे रोजगार के लिए जो कृषि के क्षेत्र में मनरेगा से काम कराए जाने हो, रोजगार बढ़ाने के लिए काम कराए जाने हो, उसके बाद जो JSLPS जो कृषि क्षेत्र में कर रहा है, जोहार प्रोजेक्ट से कर रहा है, कृषि जो सिंचाई विभाग में जो तालाब है उपलब्ध, जो जल संरक्षण है उसमें पानी की क्या स्थिति है उसको रेगुलर मॉनिटर करें, पेयजल की उपलब्धता पे क्या असर पड़ रहा है कम वर्षा होने का, और पशु के पीने की पानी की क्या व्यवस्था हो रही है, चारे की क्या स्थिति है, प्लस जो स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस है उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जहां जहां है उसमें पैसे से हम लोग क्या कर सकते हैं। इन सभी चीजों को हम लोगों ने डिटेल इस पे हम लोगों ने विस्तृत समीक्षा की है और हमने उपायुक्त और विकास आयुक्त को ये भार दिया है।